शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 24 जून 2024 के जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य हैं। हर रोज हम ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। 24 जून के दिन हम जगदम्बा माँ के महावाक्य सुनते हैं। जगदम्बा माँ जिन्हें प्यार से सब राधे कहते थे, जब उन्होंने ओम मंडली में आना शुरू किया तो सब प्यार से उन्हें ओम राधे कहते थे। उनकी विशेषताओं को देखते हुए निराकार शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने उनको इस संस्था के हेड के रूप में निश्चित किया। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में उन्होंने कार्य किया। जो भी कोई आता था उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता था, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता थी कि उनको शिव बाबा पर पक्का निश्चय था, इसलिए वो सदा अचल अडोल रहे। बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा की भावी पर उनको अटूट निश्चय था। दो मुख्य स्लोगन रहे उनके, हुक्मी हुक्म चला रहा है, दूसरा हर घड़ी अंतिम घड़ी है। उन्होंने अपने जीवन से सबका मार्ग प्रदर्शन किया। मातेश्वरी जी जब भी किसी से मिलते थे तो बहुत अपनापन अनुभव होता था और उनको देखते ही सब महसूस करते थे कि ये मातेश्वरी जगत की पालना के निमित्त है, जगदम्बा है। उनकी मीठी पालना को आज भी हम सब दिल से याद करते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन से सिखाया, हम सब भी उसे अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करें और उन्हें आश्वासन दिलाएं। मीठी माँ, आपने जो हमें ज्ञान की मीठी लोरी दी है, ज्ञान की मीठी बातें बताई हैं, हम भी उसे अपने जीवन में अवश्य लाएंगे। आज के मातेश्वरी जी के महावाक्यों में उन्होंने विशेष रूप से इस विश्व नाटक की बात को समझाया है। इसे नाटक कहो, ड्रामा कहो, खेल कहो, हम सब इसमें पार्टधारी हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा फल मिलता है। कर्म का सीड ठीक होना बहुत जरूरी है। कर्म रूपी बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा निकलेगा। अगर बीज ठीक नहीं बोया तो फल प्राप्त करते समय रोते हैं। इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। साथ साथ साइलेंस का महत्व समझाते मम्मा ने कहा, ये याद रखो, आई एम साइलेंस, शांति मेरा स्वधर्म है। ये कहते अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मीठी माँ के लिए शिव बाबा के कुछ डायरेक्ट महावाक्य भी हैं कि ये मातेश्वरी, जगदम्बा, वागेश्वरी ये कौन है, और ये साक्षात शिव का ही स्वरूप है। वो महावाक्य भी हम ध्यान से सुनेंगे। आज के महावाक्यों का सार है, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वो एक एक कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इस तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए। किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा पार्ट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक पूरा होता है, हमारा पार्ट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक चलता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर का कैसे कैसे पार्ट होता है, उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है,
इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम सब एक्टर्स हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें इसकी क्या स्टोरी है, कहां से शुरू होता है, कहां पूरा होता है, वो कहे हमें मालूम नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है। कहता है मैं एक्टर हूं। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं कि शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा। जो इन सब चीजों को समझने का है, इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई है। जो इसका रचयिता है वो जानता है इसकी कैसे शुरुआत हुई है, इसमें मुख्य एक्टर कौन कौन है और सब एक्टर्स में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाबा समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं, सुनते हैं, वो समझते हैं, उन्हें मालूम है इसका डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर किसको कहेंगे? सुप्रीम सोल को। लेकिन वो भी एक्टर है, उसकी एक्टिंग कौन सी है? जो क्रिएटर है उसकी एक्टिंग कौन सी है? वो है डायरेक्टरपन की। वो एक ही बार आकर एक्टर बनता है। जो डायरेक्टर है वो भी एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बनकर के एक्ट कर रहा है। वो कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूं। कैसे? जो प्यूरिफाइड सत्युगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूं। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वो सब एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। जो भी डायरेक्टर के डायरेक्शन पे चल रहे हैं वो सब आत्माओं का शुद्धिकरण हो रहा है। फिर इन एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाबा ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वो किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर का पार्ट जब पूरा होता है फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्रिश्चियन सब धर्म स्थापक नंबरवार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पूरी होती है। उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बायप्लॉट्स कैसे चलते हैं, ये सब वृत्तांत बैठ करके समझाते। अब ये नाटक पूरा होने पर है। वो नाटक तो 2-3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5-4 वर्ष लगते हैं। ये जो नाटक है ये 5-4 वर्ष का है, बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अब उसकी तैयारी है। अब ये नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा। तो ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता। अभी देखो बाबा आकर नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाबा आकर भारत को अविनाशी खंड, जो प्राचीन देश है, इसे फिर से स्वर्ग बनाते हैं। क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया। वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहते हैं प्राचीन भारत। उस समय का भारत गया हुआ है, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पर सुख था। अभी कहाँ है? सत्युगी राज्य में सुख था, अभी कहाँ है? इसके लिए बाबा कहते इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूं। इस पुरानी दुनिया को छोड़ बाबा हम सबको नई दुनिया में जाने की तैयारी सिखा रहे हैं। इसका डिस्ट्रक्शन करके एक राज्य, एक धर्म, प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूं। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसे लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अकाले मृत्यु नहीं।
ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ा ही मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ये कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखा रहे हैं। कैसे कर्मों का बीज बोना है बाबा सिखा रहे हैं। जैसे खेती करना सिखाते हैं ना, कैसे बीज डालो, उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। खेत में कैसे बीज बोना है, कैसे संभाल करनी है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। तो बाबा आकर हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? अगर कर्म बुरे होंगे तो फल क्या मिलेगा? जो भी खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, इसी में दुख अशांति है। बीज अच्छा नहीं बोया, परिणाम स्वरूप दुख अशांति अनुभव कर रहे हो। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होते रहते हैं। ये सब बातें मनुष्यों को दुखी करती है ना। इसलिए बाबा कहते अब तुम्हारे कर्म को मैं ऊंच क्वालिटी का बनाता हूं। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे, उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी होनी चाहिए। अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का सीड उसे अच्छा बनाओ, फिर अच्छा बोना सीखो। अपने कर्मों का जो सीड है उसको अच्छा बोना है, अच्छा बोना सीखो। तो ये सब चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अब 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल, फर्स्ट साइलेंस पीछे टाकी में आते हैं। अब बाबा कहते फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते देह के संबंधों का अटैचमेंट छोड़ दो, इससे डिटैच हो जाओ। बाबा कहते अपने स्वधर्म में टिको, जो भी अटैचमेंट है वो छोड़ो, देह के सब संबंधों को भूलो, याद करो मैं शांत हूं, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, मुझे याद करो, मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंत मते सोगते, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, अभी शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? ऐसे अपनी धारणा बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, बैठो साइलेंस में, करेंगे 10 सेकंड। मैं साइलेंस हूं। प्रैक्टिस करो, मैं साइलेंस हूं। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उस सुप्रीम सोल, फर्स्ट प्योर सोल, साइलेंस सोल, ये याद रखना है। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होनी चाहिए, आई एम सोल, इस ऑर्गन से बोलते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेके बोलते हैं, चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के कर्म करो। ऐसे आधार लेके कर्म करेंगे तो बहुत खुशी होगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, मैंने इन आंखों का आधार लिया है देखने के लिए, कानों का आधार सुनने के लिए। अगर ये स्मृति होगी तो कोई भी बुरा कर्म नहीं होगा, बहुत खुशी होगी, कोई पाप कर्म नहीं होगा, श्रेष्ठ कर्म करेंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा और मां के मीठे मीठे बहुत अच्छे साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, मीठी माँ को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब इस संदेशी के तन द्वारा
अलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के लिए शिव बाबा ने संदेशी के माध्यम से जो मातेश्वरी जी के लिए महावाक्य उच्चारण किए वो हम सुनते हैं। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निष्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुटस्टेप नहीं लेते उनसे मैं बिल्कुल दूर हूं, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता, जहां वहां जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। इस संगम समय पर ईश्वर स्वयं कायदा स्थापन करते हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य बेटी, दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीट बनना है, औरों को भी बनाना है। अभी वर्ल्ड सर्वेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना ये तुम्हारे हाथ में है। देखो, अलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। जब बाबा आते हैं तो सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिक बने से कर्म क्षेत्र पर आता है तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया, उनको वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सब जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिनका ईश्वर से योग है उनको ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। जिनका ईश्वर से योग है उन्हें ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती, अब वो ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो। तुम सदा ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी, नित्य हर्षित मुख। तुम्हें नशा होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। ये नशा होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अब तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। अभी पहले संगम पर सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। ओहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से बैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा, लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। अलमाइटी बाबा कह रहे हैं जगदम्बा मां को आप लकीएस्ट दैवी फूल हो। इस सुहावने संगम पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, इसको बुद्धि से खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायी अवस्था रहती है। सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किए तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प नहीं रह सकते। इसलिए इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर
निश्चिंत रहना है। ज्ञान रत्नों की कमाई धारण कर, बुद्धि रूपी तिजोरी में धारण कर निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। विनाशी धन और अविनाशी धन दोनों में अंतर है। विनाशी धन में दुख समाया है, अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे ये भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अब इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता, जिसे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। जिसे तुम भागीरथ पुत्र पावन होकर अमर बन रहे हो। ये सिरताज बनने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। जो भी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता। मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी है? ओम आकार में, अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। तुम शक्तियां प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हो। इस दुनिया में सब मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देख भी नहीं सकते। उस निराकार में उनका इतना अति प्यार रहता जो कहते हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते ही नहीं। जब वो आया है साकार में तो उसे पहचानते नहीं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भले वो देखते भी नहीं परंतु बुद्धियोग से महसूस करते हैं ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में आकर के पधारे हैं। अब सहज तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता, परंतु वो निराकार जो साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान ले तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार में ही होगी ना। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन भी चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। जो अपने को कुर्बान कर देते हैं तो उन्हें जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। सेल्फ को जानने से तुम राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है। ईश्वरीय ज्ञान है जिससे जबान में सत्यता रहती है, जिससे किसी का संग दोष नहीं चढ़ सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती तो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रुथ जमाना ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पे भरोसा ना रख, उनसे लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल ट्रुथ नहीं निकलता। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिनका गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। ईश्वरीय ज्ञान सत्य है, उनके बोल सत्य हैं, उन्हें धारण करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नैन कमल, होली नैन बेटी तेरी सारी काया पलट कमल फूल समान कोमल कंचन बन गई। बाबा बहुत स्नेह भरी मुलाकात मातेश्वरी जी से कर रहे हैं। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नैन कमल बेटी राधे
तेरी सारी काया पलट कमल फूल समान कोमल कंचन बन गई। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कमल तन में अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाकर ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल स्वरूप बन गई हो। खुद शीतल स्वरूप बन अन्य हमजिन्स को ऐसी सच्ची शीतलता देने अर्थ इस सुहावने संगम पर निमित्त बनी हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा सारी दुनिया को शीतलता शांति का दान मिलता है। तुम्हारे चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता शांति का दान मिलता है। अब तुम सारे बैकुंठ को सेल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, बाप दादा का वरदान, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चारों ओर कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, चाहे कोई ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना, दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की भाग्य की चाबी है। बाबा शब्द सर्व खजानों की भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने हाजिर। जब हम दिल से कहते हैं बाबा तो खजाने हाजिर हो जाते हैं। बाबा को जाना, माना, पहचान लिया, संबंध जोड़ लिया तो भाग्य श्रेष्ठ बन गया। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाबा से प्यार है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। आज जगदम्बा मां के स्मृति दिवस पर हम सभी अपनी मीठी मां से दृष्टि लेते हुए एक वायदा करेंगे, हम भी आपके समान संपूर्ण निश्चय बुद्धि, अचल अडोल बनेंगे। जैसे आपने बाबा पर संपूर्ण निश्चय रख संपूर्णता को प्राप्त किया, हम भी आपके समान संपूर्ण निश्चय बुद्धि रहेंगे। बाबा शब्द की चाबी को सही प्रयोग करेंगे। आपने जो सत्य मार्ग दिखाया, सत्य बोध कराया, हम भी सदा सत्य स्वरूप में रहेंगे। अंदर बाहर एक समान रहेंगे। कथनी करनी में समानता रखेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते एवर रेडी रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जगदम्बा मां, शुक्रिया। ओम शांति। मम्मा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद बहुत कम भाई बहनें ही जानते हैं, इसलिए कोई भी इस वीडियो को मिस ना करे।